अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, कुछ लड़के लड़कियां आपस में ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारी शादी वहाँ होगी या नहीं होगी। तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी इस बात से रहती है कि भाई मालूम हो जाए, अगर हमारी वहाँ शादी हो सके तो हम ठीक है, और अगर नहीं हो तो फिर हम इससे दूरी बना लें। तो मैं आप लोगों को एक वजीफ़ा बताता हूँ जिससे आप ये मालूम कर सकते हैं कि हमारी फ़लाँ जगह शादी होगी या नहीं होगी। देखिए, आपको इस्तिखारा करना है और बहुत ही आसान तरीक़ा है इस्तिखारा करने का, जिस तरीके से आप जिससे मालूम कर सकते हैं कि हमारी शादी होगी या नहीं होगी। वैसे तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने से 50,000 साल पहले बंदे की तकदीर लिखी और उसमें सारी चीज़ें लिख दी थी कि किस बंदे की शादी किसके साथ होनी है और किस बंदे की कब मौत आनी है, किसको कितना रिस्क मिलना है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने लौह महफूज में कलमबंद फरमा दी। अब इस्तिखारा करके हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमारी शादी होगी या नहीं होगी? आपको 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ना है, ठीक है। 2 रकात नमाज आपको सलातुल हाजत पढ़ना है और उसके बाद फिर एक लंबी दुआएं हैं इस्तिखारा करने की, लेकिन वो मैं दुआएं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे जिनको दुआएं वो लंबी लंबी दुआएं जो याद कर लेगा वो तो पढ़ लेगा, जिन्हें याद नहीं होंगी तो वो कहेंगे कि भाई हमें याद ही नहीं हो रही है तो हम कैसे करें। दुआ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप अरबी में कोई दुआ पढ़ें। दुआ के लिए ज़रूरी ये है कि आप जिससे कह रहे हैं, यानी अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हम अरबी में पढ़ेंगे तो ही अल्लाह हमारी लैंग्वेज को समझेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम उर्दू बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगी। भाई उर्दू ज़ुबान देने वाली ज़ात भी तो अल्लाह की है ना। दुनिया के अंदर जितनी भाषा, जितनी लैंग्वेज बोली जा रही हैं, सबको पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। सबको ये उर्दू बोलना, सिंधी बोलना, ये इल्म देने वाली ज़ात, सिखाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। तो हम दुआ ये नहीं है कि अरबी में ही मांगें, हम ये तो नमाज की कुछ ऐसी चीज़ें जगह ज़रूरी हैं जहाँ पर हमें अरबी में ही दुआ मासूरा में से दुआएं करना ज़रूरी होती हैं। तो हम अपनी तौर पे उर्दू में जैसे हम बोलते हैं इस तरह से हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। तो 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ें, ये मेन, ये असल चीज़ है कि आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ ली, यानी हाजत की नमाज। उसके बाद ये बेहतर है कि आप इशा की नमाज के बाद सोने से पहले 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ें। उसके बाद आपको दुआ करना है। दुआ का तरीक़ा क्या होगा कि आप हाथों को बुलंद करें, हाथ आपके मिले नहीं होनी चाहिए, ये इस तरह से दोनों हाथ मिले ना हों, अलग हों। और ये कोहनी जो है वो कोहनी थोड़ा आपके सीने से अलहदा होना चाहिए, आगे को होना चाहिए, हाथ अच्छे से फैले होना चाहिए अल्लाह के सामने। और फिर आप अपनी जो भी तमन्ना है आप उसको अल्लाह के सामने रख सकते हैं कि भाई आप दुआ में अल्लाह से जो भी मांगना चाहते हैं कि परवरदिगार आलम हम फ़लाँ से निकाह करना चाहते हैं, और तो इस बारे में तू हमारी रहनुमाई फरमा दे कि हमारा रिश्ता वहाँ होगा या नहीं होगा, या जो भी आपके नेक मकासद हैं आप उस तरह से दुआ कर सकते हैं। अच्छा, नेक मकासद के लिए ही इन कामों को किया जाए, वरना इंसान काम भी नहीं होगा, इंसान गुनाहगार भी होगा। नेक मकसद यानी कि हमें अगर शादी करना है तो शादी ही करना है। और लड़के लड़कियां टेंशन में रहते हैं। अच्छा, पहले तो मैं यही कहूँगा कि लड़कियों को अलहदा ही रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक शादी ना हो जाए बारातें लौट जाती हैं। भाई ज़रा सी मेहर के चक्कर में लड़ाई हुई और कहा कि निकल लो यहाँ से पतली गली से, अपना सामान सट्टा उठाओ, दूल्हे को उठाओ और यहाँ से निकल लो पतली गली से, हम नहीं शादी करेंगे। होता है ऐसा, क्यों? क्योंकि पट्टी नहीं खाई, अल्लाह ने तकदीर में नहीं लिखा था। तो ये हमें जब ही इश्क का इजहार हमें करना है जब हमारी शादियां हो जाएं, ठीक है। जब शादी हो गई अब उसके बाद आप इश्क का इजहार करें। जब तो कोई मोहब्बत से बोल नहीं रहा होता है बीवी से, बस पहले सब लगे होते हैं इधर उधर। तो इस चीज़ का आप लोगों को अच्छे से ख्याल रखना है कि आप इसके करीब ना जाएं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़िनल आइनैनी, नज़र दोनों आँखों का ज़िना है किसी नामहरम की तरफ देखना। ऐसे ही आप चाह रहे हैं कि भाई हमारा रिश्ता अगर उस जगह पे हो जाए तो हमारे लिए बड़ी बेहतर बात होगी, तो आप इस्तिखारा करके इस्तिखारा आप कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कोई ख्वाब आपको आएगा या तो फरिश्ते की जानिब से, जिससे आप को ये समझ में आ जाएगा, ख्वाब में आपको मालूम हो जाएगा कि भाई हमारी शादी होगी या नहीं होगी। या अगर ख्वाब ना भी आए तो आपके लिए, अगर आपने इस्तिखारा कर लिया सलातुल हाजत पढ़ने के बाद, तो आपके लिए जो काम आपके लिए बेहतर होगा वो अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। यानी फिर आपको काम में नुकसान नहीं होगा, चाहे वो इस्तिखारा आप किसी काम के लिए कर रहे हो या किसी मकसद के लिए कर रहे हो, तो उसमें फिर नुकसान आपको नहीं रहेगा। इंशाल्लाह वही होगा जिसमें आपके लिए फ़ायदा होगा। अच्छा, हम ये सोच रहे हो कि भाई हमारी शादी वहाँ हो जाए, लेकिन हो सकता है कि हमारे लिए उसमें भलाई ना हो, तो हम अल्लाह से ये मांगा करें कि अल्लाह जो हमारे लिए बेहतर हो वो हमें अता फरमा। तो इसी वास्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखलाई है, जिसको कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, कि ऐ हमारे रब,
हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, जिसमें हमारे लिए भलाई हो वो चीज़ हमें अता फरमा, आखिरत की भलाइयों से हमें नवाज दे और हमें जहन्नम की आग से बचा। तो इसमें दुनिया, आखिरत और जहन्नम से बचने की दुआ, तीनों चीज़ें मौजूद हैं। तो हमें इस दुआ की कसरत करते रहना चाहिए और इस तरह से आप लोग इस्तिखारा करके अपने बारे में मालूम कर सकते हैं कि जो काम हम करने वाले हैं या जो हम सोच रहे हैं, तो ये हमारा काम या सोचना या हमारा फ़ला जगह शादी करने का जो हमारा ख़्याल है ये सही है या नहीं सही है। तो हम अल्लाह से इस डायरेक्ट अपनी बात को रखें तो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर फ़ैसला फ़रमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसला करने वाला।